व्यक्ति के मस्तिष्क की सारी रचनात्मक और सृजनात्मक शक्तियों का दारोमदार आशा और उत्साह पर ही है। ऐसा कोई नियम या कानून नहीं कि हम गेहूं की प्राप्ति के लिए धान बोएं। जब तक आपको पूर्ण विश्वास न हो कि आप कोई कार्य कर सकते हैं, तब तक उद्देश्य प्राप्त के लिए मुख्य मार्ग को छोड़कर आप उसके आसपास गली कूचों में ही भटकते रहेंगे। अपने निश्चित उद्देश्य की ओर बढ़ने के लिए अथवा राजमार्ग पर चलने के लिए अपने भीतर पूर्ण विश्वास होना बहुत आवश्यक है। अधिकांश व्यक्ति निराशावादी विचारों से ही घिरे रहते हैं। इस प्रकार उनका व्यक्तित्व उन्हें अपने आप को दुख पहुंचाता है। डिसरायली का कहना है, मनुष्य स्थितियों के अनुरूप उत्पन्न नहीं हुआ, वरन वो अपने अनुरूप स्थितियां उत्पन्न करता है। आपके मस्तिष्क के विचारों के अनुरूप ही आपके शरीर के प्रत्येक अंग को कार्य करना होता है। आपके शरीर का प्रत्येक अंग आपके संकल्प और अनुभूति का आज्ञाकारी है। आपके विचारों अथवा संकल्प के अनुरूप ही आपकी शक्ल सूरत भी हो जाएगी। संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं जो आपके दृढ़ विचारों को रोक सके। अपने ध्येय में पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए अपने मन के संपूर्ण विचारों में आमूल चूल क्रांति की आवश्यकता होती है। मन या मस्तिष्क का प्रभाव शरीर पर अवश्य होता है, परंतु ये सब कुछ भी नियमों के अनुरूप होता है। विचार व्यक्ति के मन और मस्तिष्क पर छा जाते हैं और उन्हीं से जीवन के ध्येय में परिवर्तन होता है। वस्तुतः आप ये कह सकते हैं कि जो विचार अथवा सुझाव व्यक्ति के मन में आते हैं, चाहे वो कहीं से भी ग्रहण किए गए हों, वे हमारे शरीर के रोम रोम में अंकित हो जाते हैं। उनका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है और वो हमारे चेहरे से प्रकट होने लगते हैं। विकासवादी सिद्धांत की व्याख्या करने वाले इंग्लैंड के प्रसिद्ध दार्शनिक और वैज्ञानिक डार्विन का कहना है, 1000 बार मुंह बनाने से चेहरा भद्दा हो जाता है, चेहरे के चिन्ह परिवर्तित होने लगते हैं। जो व्यक्ति सदा हंसते रहते हैं, प्रसन्नचित्त रहते हैं, वे प्रकृति के नियम के अनुरूप प्रसन्नचित्त बन जाते हैं। जीवन रूपी वाद्य यंत्र के सुरीलेपन का रहस्य आह्लाद है। जिस प्रकार पियानो बजाने वाला प्रत्येक कुंजी को स्वर के अनुरूप चलाने का प्रयत्न करता है, तभी स्वरों की प्रतिकूलता दूर होती है। इसी प्रकार यदि मनुष्य घृणा, द्वेष और चिंता आदि के तारों को संतुलित रखने का प्रयत्न करेगा, तभी उसके मस्तिष्क से प्रतिकूलताएं नष्ट होंगी। इस प्रकार हमें जीवन रूपी वाद्ययंत्र से दुख, निराशा और अपने आदर्श की भावना के विपरीत बेसुरे तारों को निकाल देना चाहिए, अन्यथा बेसुरे गीतों को सुनना पड़ेगा। आपको ये बात भली भांति समझ लेनी चाहिए कि अपने प्रत्येक दृढ़ निश्चय और संकल्प के कारण ही आप अपनी इच्छाओं और अभिलाषाओं के फूल खिला सकते हैं। यदि आप चिर स्थित होकर अपने विचारों को सफलता पर केंद्रित रख सकते हैं, तो आपको इससे पता चलेगा कि इससे आपको कितना लाभ हुआ है। आपको किसी महान कार्य को संपन्न करने की आशा अपने सामने रखनी चाहिए। ईश्वर ने मनुष्य को बनाया ही इस प्रकार है कि वो श्रेष्ठ कार्यों को अधिकाधिक पूर्ण कर सके। इसलिए प्रसन्न होने पर व्यक्ति की श्रेष्ठ योग्यताओं में उन्नति होती है।